प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आनंदित हूँ, एक बार फिर से परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर मनन करना, हालेलुया, ताकि हम उसकी भली इच्छाओं को जान सके। क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र, हालेलुया, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ताकि उसका जन सिद्ध बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, ताकि आप सिद्ध बन सके, मैं सिद्ध बन सकूं, ताकि वो हर एक जना सिद्ध बन सके। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन पर और उसके नाम पर विश्वास करता है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले, उस पर ध्यान करने वाले होने पाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, इसी में दिन रात, हालेलुया, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, याकूब में ये लिखा है, जो सिर्फ वचन को सुनने वाला है, हालेलुया, जो सिर्फ वचन को सुनने वाला है, वो उस मनुष्य के समान है जो अपने मुंह को, हालेलुया, अपने मुंह को दर्पण में देखता है और यूं ही देखकर यूं ही चला जाता है। हालेलुया। और भूल जाता है मैं कैसा देखता हूँ। हालेलुया। मगर जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको भूलता नहीं और अपने भले मन में उसको रखता है और उसके अनुसार ही काम करता है, हालेलुया, वो अपने हर एक काम में आशीषित होगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन हमारे मनों में जाने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे प्राण का उद्धार करता है। हालेलुया। आज का वचन हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वेसल को चुनता है जिसमें वो अपने अभिषेक को, हालेलुया, अपने अभिषेक को उडेल सके। परमेश्वर अपने पात्रों को चुनता है ताकि वो अपने पात्रों पे अपनी महिमा को डेल सके और उस पात्र के द्वारा इस पृथ्वी पर अपनी महिमा ले सके। आज परमेश्वर का वचन हमें आशीष दे कि हम उसके मन के अनुसार, हालेलुया, उसके चुने हुए पात्र में से होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर अपने लोगों को बलवंत हाथ बढ़ाकर मिस्र से लेकर आ रहे थे, परमेश्वर खुद उनकी अगुवाई करते थे। सुबह के टाइम, दिन के टाइम परमेश्वर एक बादल का खंबा बनकर उनकी अगुवाई किया करते थे अपने लोगों की। हालेलुया। और रात के समय एक आग का खंबा बनकर उनकी अगुवाई किया करते थे। परमेश्वर खुद उनकी अगुवाई करते थे, खुद उनके आगे चलकर उनकी मदद किया करते थे। हालेलुया। मगर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर के लोगों ने उसके दास शमूएल से एक मांग की कि उसकी प्रजा के ऊपर एक राजा को ठहराए। और जब शमूएल ने इस बात को सुना तो शमूएल बहुत उदास हुआ और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और परमेश्वर ने उससे कहा, तू विलाप मत कर, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं, मुझे तुझे जाना है। तू उनकी मांग के अनुसार कर। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की प्रजा की मांग के अनुसार परमेश्वर ने एक राजा को वहां पे नियुक्त किया जिसका नाम शाऊल था। और कुछ समय बाद हम देखते हैं उस शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। क्योंकि कोई भी राजा क्यों ना हो इस पृथ्वी पर, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि एक ही राजा है, एक ही राजाओं का राजा है और एक ही प्रभुओं का प्रभु है, और वो यीशु मसीह है। मगर शाऊल ने मनुष्य की नजर में अच्छा बनने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने वो नहीं करा जो परमेश्वर ने उससे कहा था। और हम जानते हैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन का मतलब होता है पाप। जब हम परमेश्वर की नहीं सुनकर हम कुछ और करते हैं तो उसको हम पाप कहते हैं। पाप की डेफिनेशन है, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप होता है और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन से सीखेंगे, हालेलुया, कि परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे बातें करने पाए और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, हम वचन पर चलने वाले होने पाए। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुंचा और परमेश्वर ने अपने दास शमूएल से ये बातें की। द लॉर्ड सेड टू शमूएल, परमेश्वर ने अपने दास शमूएल से कहा, हाउ लॉन्ग विल यू गो ऑन वरिंग ओवर शाउल, तू कब तक शाऊल के लिए विलाप करता रहेगा। हालेलुया। आई डू नॉट वॉन्ट हिम एज किंग ऑफ इजराइल एनी मोर, मैंने अपनी प्रजा के ऊपर उसे राजा करने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। I have chosen one of the son of Jesse of Bethlehem in place of Saul. हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने मन के अनुसार अपने लिए एक व्यक्ति को चुन लिया जो मेरी प्रजा के ऊपर राजा ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, आई हैव चूजन वन ऑफ द सन ऑफ जैसे ऑफ बेथलेहम इन प्लेस ऑफ शाउल, गो देयर विद सम ऑलिव ऑयल एंड अनॉइंट हिम एज अ किंग। और परमेश्वर की आज्ञा शमूएल के पास पहुंची कि मैंने अपने मन के अनुसार अपने लिए एक व्यक्ति को चुना है जो मेरी प्रजा के ऊपर राजा बनेगा। हालेलुया। और तू अब जा और उसको अनॉइंट कर, एक राज अभिषेक के लिए उसको अनॉइंट कर। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, उसकी आज्ञा के अनुसार शमूएल चला। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब शमूएल वहां पे पहुंचा, सो शमूएल वेंट टू बैतलहम, शमूएल बैतलहम में पहुंचा। द लीडर्स ऑफ द सिटी वर अफ्रेड बिकॉज ऑफ द विजिट बाय द मैन ऑफ गॉड। और जब शमूएल उधर पहुंचा तो परमेश्वर का वचन कहता है वहां के लोग डर गए, वहां के लीडर्स डर गए, क्योंकि जब भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोगों के बीच में आया करते थे, वो सोचते थे कि ये किस प्रकार का समाचार लेके आया है, ये युद्ध का समाचार है। हालेलुया। या एक शांति का सुसमाचार है। हालेलुया। और उन लोगों ने परमेश्वर के दास से पूछा कि ये शांति का समाचार लेके तू आया है या कि एक युद्ध का समाचार लेके आया। और परमेश्वर के दास ने कहा, हालेलुया, हालेलुया। शमूएल said to them, I bring peace. हालेलुया। मैं शांति का सुसमाचार लेके आया हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर का भी धन्यवाद हो कि यीशु मसीह भी हमारे लिए शांति का सुसमाचार लेके आए थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का दास वहां पे शांति का सुसमाचार लेके आया था। और उसने कहा, आई हैव कम टू ऑफर द सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड, और मैं परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। गेट रेडी टू अटेंड द सैक्रिफाइस, सब लोग तैयार हो जाओ बलिदान के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। और परमेश्वर ने स्पेशली जैसे को बुलाया और उनके बेटे को वहां पे इनवाइट किया। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में हो रहा था। हालेलुया। जैसे जैसे परमेश्वर ने अपने दास को बताया, परमेश्वर का दास वैसे ही कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, वहां पे सब लोग इनवाइट किए गए, जैसे के पुत्र भी आए। और जैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे का बड़ा बेटा आया जिसका नाम एलियाब था। When there arrived Jesse's son Eliab was there, Shmuel thought that he was the one of chosen by the Lord to be a king. और परमेश्वर का वचन कहता है, जब जैसे का बड़ा बेटा उस सैक्रिफाइस में आया तो शमूएल ने सोचा कि हाँ, ये परमेश्वर का चुना हुआ दास होगा जिसको परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा कि इसका राजाभिषेक किया जाए। मगर परमेश्वर की आत्मा ने वहां पे उसको कहा, हालेलुया, बट द लॉर्ड सेड टू हिम, पे नो अटेंशन टू हाउ टॉल एंड हैंडसम ही इज। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अपने दास से कहा कि उसकी भारी रूप पे तू दृष्टि मत कर, मत देखिए वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। क्योंकि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना एक जैसा नहीं है, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी, हालेलुया, उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हर एक व्यक्ति में, आप में और मुझ में अपने स्वरूप को ढूंढ रहा है, अपने नेचर को ढूंढ रहा है। कहाँ है मेरा नेचर? हालेलुया। वो ऐसे पात्रों को ढूंढ रहा है जहाँ पे उसका नेचर है। हालेलुया। उसका स्वरूप है। हालेलुया। परमेश्वर भारी रूप को नहीं, हालेलुया, हमारे दिल को देखता है। हालेलुया।
वो हमारे दिल को देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, द जैसे कॉल्ड इन हिज सन अभिनादब, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर दूसरी बार दूसरे बेटे को बुलाया गया और परमेश्वर के दास ने उससे कहा, बट शैमुएल सेड, नो, द लॉर्ड हैज नॉट चूजन हिम आइदर। परमेश्वर के दास ने कहा, इसको भी परमेश्वर ने नहीं चुना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसको भी परमेश्वर ने नहीं चुना। जैसे देन ब्रॉड शामा, नो, द लॉर्ड हैज नॉट चूजन हिम आइदर। इस प्रकार जैसे ने अपने 7 पुत्रों को वहां बुलाया और परमेश्वर के दास ने और परमेश्वर की आत्मा ने अपने दास को बताया, नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है। हालेलुया। और जब शैमुएल ने जैसे से पूछा, हालेलुया, जैसे आंसर, देयर इज स्टिल द यंगेस्ट बट ही इज आउट टेकिंग केयर ऑफ द शीप। और जब शैमुएल ने पूछा, क्या इनके अलावा कोई और भी रह गया है, तो जैसे ने बोला, हाँ, एक छोटा है, वो भेड़ बकरियों को चराने गया है। हालेलुया। हाँ, एक छोटा है जो मनुष्य की नजर में छोटा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर हमें, हालेलुया, बाहर से नहीं, हमें अंदर से जानता। हालेलुया। और वो उसको जानता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर के दास ने कहा, उससे कहा, हाँ, एक छोटा है, हाँ, एक छोटा जो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो शैमुएल ने कहा, सेंड फॉर हिम। शैमुएल सेड, उसको बुला भेज, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा हम खाने में नहीं बैठेंगे। हालेलुया। सो जैसे सेंड फॉर डेविड, ही वॉज अ हैंडसम हेल्दी यंग मैन। हालेलुया। और जब जब डेविड बुलाया गया, दाऊद को बुलाया गया और देखा कि वो एक सुंदर यंग हेल्दी एक लड़का सा था। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को ये जरूरत नहीं है कि हम कितने छोटे या कितने बड़े, परमेश्वर अपनी महिमा जिससे लेना चाहता है, हालेलुया, उससे लेता। हालेलुया। क्योंकि उसने यिर्मयाह से ही भी बोला, ये मत कह मैं लड़का सा ही हूं। हालेलुया। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। हालेलुया। और यहाँ पे वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने दास शैमुएल से कहा, दिस इज द वन, anoint him as king। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, यही है, इसको अनॉइंट कर मेरे राज्य के लिए, मेरी प्रजा के ऊपर यही राजा होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। जब हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें चुना और हमें अपना बेटा बेटी बनाया, हमें अधिकार दिया, हमें वारिस बनाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने ऐसे वेसल को चुनता है जो उसके मन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जो उसके नेचर के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर आज हर एक लोगों में अपने स्वरूप को ढूंढ रहा है। आज वो आप में और मुझ में अपने स्वरूप को ढूंढ रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की है और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलना सीखेंगे। हालेलुया। और ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फलवंत होएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और हम में से हर एक परमेश्वर का एक महिमा का वेसल बन सके, एक महिमा का पात्र बन सके, ताकि उसके द्वारा हालेलुया, हमारे द्वारा हालेलुया, परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपनी बड़ी महिमा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ग्लोरी, गॉड ब्लेस यू ऑल।